इंदुबाला गोस्वामी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आज इस सदन के माध्यम से सशक्त करने वाले ऐतिहासिक विधेयक विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, मेरे देश को गांव प्रधान राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत के लगभग 70% आबादी गांव में बसती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे कि गांव में ही असली भारत बसता है। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज से लेकर आत्मनिर्भर भारत, पंचायती राज की सुदृढ़ता, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा, महिलाओं की शिक्षा, गांव की स्वच्छता, गांव का आरोग्य से समग्र ग्रामीण विकास की तस्वीर भारत के सामने रखी। महोदय, यह बिल राष्ट्रपिता गांधी जी के उन्हीं सपनों को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बिल देश के गांव में बसने वाले गरीब, वंचित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित व मातृशक्ति के चौमुखी विकास के लिए है। इसलिए मैं सरकार को इस बिल को लाने के लिए साधुवाद देती हूँ। महोदय, जब कांग्रेस के शासनकाल में यह योजना शुरू हुई, तब इसका उद्देश्य गांव से गरीबी हटाना था। कांग्रेस सरकार जिस योजना को गरीबी हटाने के उद्देश्य से लाई, उसके नाम में उन्होंने स्वयं कई बार परिवर्तन किए। 1989 में इसका नाम जवाहर रोजगार योजना था, फिर समृद्धि योजना हुआ, फिर संपूर्ण रोजगार ग्रामीण योजना हुआ। 2005 में इस योजना का नाम नरेगा के रूप में जाना जाने लगा और 2009 में कांग्रेस ने इसका नाम फिर बदलकर मनरेगा कर दिया। कांग्रेस ने अपने हित साधने के लिए, क्योंकि उस टाइम चुनाव थे, बापू गांधी जी के नाम को एक शील्ड के रूप में प्रयोग करने के लिए इस योजना का नाम बापू गांधी जी के नाम पर रखा, ताकि चुनावी लाभ उन्हें मिल सके। महोदय, ग्राम स्वराज को लेकर बापू गांधी की सोच क्या थी, यह कांग्रेस भूल गई। कांग्रेस ग्रामीण स्वराज की बात करती है, लेकिन इनके 60 वर्षों के शासनकाल में ना गांव आत्मनिर्भर हुए, ना गांव से गरीबी हटी। उल्टा उनके शासनकाल में गरीबों को लेकर आई स्कीमें सख्त नियमों के अभाव में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। महोदय, मनरेगा योजना में बहुत सारी खामियां हैं। मास्टर रोल में गड़बड़ी, काम करने वालों की झूठी हाजिरी, काम करने वालों को कम दिहाड़ी देना, कई जगह दिहाड़ी दी ही नहीं जाती थी, लेबर की जगह मशीनों से काम कर झूठे मास्टर रोल भरना, संबंधित अधिकारियों को रिश्वत तक दी जाती थी, कई जगह में तो काम हुआ ही नहीं लेकिन पेमेंट होती रही। महोदय, मोदी सरकार इस योजना के नियमों में बदलाव करके भ्रष्टाचार को भी खत्म करना चाहती है। नए अधिनियम में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो ऐसी लीकेज रोकेगी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। कितना काम हुआ, कहां हुआ, यह मोबाइल फोन और जीपीएस के माध्यम से तुरंत पता चलेगा। काम की जानकारी हर सप्ताह जनता को सार्वजनिक होगी। साल में 2 बार काम की अनिवार्य जांच होगी, जिससे अगर कोई गड़बड़ी होगी तो छुप नहीं पाएगी। कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, इसकी जानकारी आप रियल टाइम में डिजिटली देख सकते हैं। गरीब वंचित लोगों की आर्थिकी में सुधार आएगा, क्योंकि अब 100 दिनों की बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। अब राज्य की भी बजट में सहभागिता होने से राज्य सरकार भी उत्तरदायी होगी। फसलों की बुआई और कटाई के दौरान श्रमिक आसानी से उपलब्ध होंगे। महोदय, नया अधिनियम 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन यह रोजगार केवल मजदूरी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई, वनीकरण, वाटरशेड, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में भी केंद्रित होगा। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी,
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से इनकी शहरों तक पहुंच बढ़ेगी। ग्रामीण उत्पादन में वृद्धि करना इस बिल का उद्देश्य है। ग्रामीण उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण आजीविका में वृद्धि होगी। ये सब पंचायतें ही करेंगी। महोदय, इस विधेयक में जो परिवर्तन किए गए हैं वह केवल एक कानून नहीं होंगे, बल्कि ग्रामीण भारत को 2047 तक विकसित भारत की यात्रा से जोड़ने का संकल्प है। यह विधेयक जब कानून बन जाएगा तब पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ विकसित भारत का मानक बनेगा। महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम को एक सिंबल के रूप में कांग्रेस की तरह अपने राजनीतिक लाभ के लिए कभी प्रयोग नहीं किया, बल्कि बापू गांधी के सिद्धांतों को हकीकत में अपनाया है। अपनी हर योजना में बापू गांधी जी के सिद्धांतों को, उनके सपनों को मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, धरातल पर उतारा है। साफ सुथरा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, स्वच्छता, सेल्फ रिलायंस मोदी सरकार की पहचान रही है। महोदय, पिछले 11 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल में गांव की तस्वीर बदली है। मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल से देश के ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक संरचना में अद्भुत परिवर्तन आए हैं। ग्रामीण जनता की जरूरतें भी बदली हैं। महोदय, वर्ष 2011-12 में हमारे देश में 25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो अब 23-24 में घटकर 4.86% रह गई है। मोदी सरकार ने मात्र 11 वर्षों के अपने कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना से मुफ्त अनाज मिल रहा है। जन धन योजना से लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल रहा है। महोदय, आज मनरेगा का नाम बदलने से विपक्ष हो हल्ला कर रहा है, लेकिन मैं आपको 2-3 योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगी जिनमें परिवर्तन करके मोदी सरकार ने उनको सीधे धरातल में उतारकर जनता के हितों को साधा है। कांग्रेस के राज में लाई गई बेटी बचाओ योजना का उद्देश्य भारत में पुरुष व महिला के अनुपात को एक जैसा करना था, बराबर करना था, लेकिन 2014-15 में 1000 बेटों पर यह अनुपात 930 था। बेटियों की संख्या कम हो गई। मोदी सरकार ने उस योजना का नाम बदलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। उसके साथ सुकन्या समृद्धि योजना को जोड़ा और साथ ही साथ इन दोनों योजनाओं को एक बहुत बड़े अभियान के रूप में मोदी सरकार ने लिया। समाज की सोच बेटियों के प्रति बदलने का काम किया इस अभियान ने। और आज 2023-24 में 1000 लड़कों पर अब बेटियों की संख्या सुनो अब बेटियों की संख्या 1020 है। बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है देश में। महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वच्छता से निकट संबंध था। कांग्रेस निर्मल भारत योजना लेकर आई, लेकिन देखिए आजादी के 60 वर्षों के बाद तक भी भारत की मात्र 37 आबादी को ही शौचालय मिल पाया। 2014 तक 60% आबादी खुले में शौच जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में बदलाव करके 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के नाम से नई योजना की शुरुआत की। एक बहुत बड़े अभियान के रूप में इस योजना को लिया गया और देखिए मात्र 5 वर्षों में 2014 से लेकर 2019 तक मात्र 5 वर्षों में समूचा देश 100% खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। इंदिरा आवास योजना, सुनिए, इंदिरा आवास योजना कांग्रेस गरीब को घर उपलब्ध कराने के लिए 1985 में इस योजना को लेकर आई, लेकिन 31 वर्षों के बाद भी इस योजना से मात्र 3 करोड़ 35 लाख लोगों को ही घर मिल पाए। और नाम क्या था योजना का? इंदिरा आवास योजना, ताकि इंदिरा जी का नाम घर घर पहुंचे, कांग्रेस पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ हो। लेकिन मात्र 31 वर्षों में 3 करोड़ 35 लाख लोगों को ही घर मिले। 2016 में
समाप्त कीजिए। समय समाप्त हुआ। 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना किया। मात्र 9 वर्षों में 2,92,33,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और अगर शहरी क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 4 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार का टारगेट है 2029 तक 6,95,000 लोगों को मकान देने का। मैं सिर्फ, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो चुका है, अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। समय समाप्त हो गया है। 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। 1 मिनट दीजिए। महोदय, गरीबों को आवास, गरीबों के लिए चूल्हा, शौचालय, हर घर जल से नल, मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य लाभ, ये मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल में संभव हुआ है। फिर भी विपक्ष गांधी के नाम पर 1 मिनट दे दीजिए। 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट में समाप्त कर रही हूँ। 1 मिनट हो चुका है, मुझे दूसरा स्पीकर बुलाना है। बापू गांधी जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बापू गांधी जी के ग्रामीण स्वराज के सपने को सही अर्थों में धरातल पर पहुंचाया है तो मोदी सरकार ने पहुंचाया है। गांधी जी के जीवन में जिस नाम का प्रभाव जन्म से मृत्यु तक रहा, उसी नाम को चरितार्थ करते हुए, सम्मान देते हुए मोदी सरकार जी राम जी अधिनियम लेकर आई है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगा ये बिल। यही सही अर्थों में राष्ट्रपिता बापू गांधी जी के भारत के सपनों को प्रोफेसर मनोज कुमार झा।